नमस्कार, स्वागत है आपका SMG एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप जानते हैं कि SMG एकेडमी ऑफलाइन आपके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के ऑल सिलेबस के लिए प्रयासरत है, कार्यरत है और वो सिस्टमेटिक ढंग से उसको चला रही है। उसी तरीके से अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको रेगुलर सिस्टमेटिकल ढंग से सारी क्लासेस मिलेगी। मैं अमित शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। मैं मैथ का पॉइंट टू पॉइंट आपको हर सिलेबस का हर टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। आपको करना इतना ही है, आप केवल इस चैनल से जुड़े, संस्था परिवार का एक हिस्सा बनिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। राह लंबी है लेकिन मंजिल उतनी ही शानदार होगी। हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात किया था रेशो के लिए। रेशो के हम बेसिक क्वेश्चन हम आज करेंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करवा दिया है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब मैंने आपको क्या करवा दिया है, मैंने आपको बताया था कि ए और बी हमने क्या लिया था, हमने एक एज का एक एग्जांपल लिया था, उसी पर हमने सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। बेसिक कंसेप्ट क्लियर में हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास बच्चों होना चाहिए था डाटा। अच्छा, हमारे पास डाटा होना चाहिए था। डाटा, ये 4 पॉइंट आप याद रखना। डाटा होगा ए का इंडिविजुअल, बी का इंडिविजुअल, या आपको मिलेगा ए प्लस बी या मिलेगा ए माइनस बी। अच्छा, ये चीज हम कल क्लियर कर चुके थे। इस पर बेस हम अच्छे से बढ़िया से 10 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए और वो कर लेंगे। आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए इनमें से कोई ना कोई डाटा होना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास डाटा होना चाहिए और हमने वहां पर कोई भी टाइम का कोई भी नाम नहीं लिया, यानी समय प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट की 2 वर्ष पहले की बात चल रही है, बिफोर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, इसका कोई मतलब नहीं था। अच्छा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको रेशो में कंसेप्ट वो ही फॉलो करना है जो आप बेसिक क्वेश्चन में करते आए हैं। लेकिन आपको करना क्या है, अगर मैं कहूं कि आपके पास केवल क्या होगा बेटा, क्या होगा, लैंग्वेज में आपके साथ क्या होगा, हेरफेर होगा। लैंग्वेज का मतलब क्या है, अपन ने कल एक टाइप सेकंड भी देख लिया था जिसके क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था। आज उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और बेसिक टाइप फर्स्ट का सारा कंसेप्ट आज क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अच्छा, इसमें मैंने कहा था आपको क्या होगा बेटा, रेशो छुपा के देगा। रेशो में आपके साथ करेगा 420, अपने को निकालना है वही रेशो और उसके बाद में डाटा के साथ उसको रिलेट करके अपने आंसर तक जाना है। बेटा, अब कल हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे ए की एज थी, जो ए की एज बी की एज की 5/3 है, ये एग्जाम्पल लिया था। अच्छा, अपने को क्या दे दिया था, 5/3 है तो अपने को दे दिया था बी की एज अगर आपको दे दी थी 27 तो आपको फाइंड करना था ए की एज को फाइंड करना था। इसमें क्या है बेटा, कंसेप्ट मैंने कहा था, कंसेप्ट आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इसमें आपको मिलेगा केवल लैंग्वेज का हेरफेर, अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज छुपी हुई मिल रही है। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैंने आपको मेथड बताया था, एक तो बताया था स्पूलिंग वाला और एक बताया था कंपटीशन वाला जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा और जिसको कंपैरिजन किया जा रहा है वो ऊपर की तरफ। जैसे बी की एज की 5/3 है तो बी नीचे और ए ऊपर होगा। अच्छा, तुलना किससे हो रही है बेटा, तुलना हो रही है बी से, तो बी नीचे, ए से, ए की तुलना हो रही है बी से। तुलना किससे हो रही है और किसकी हो रही है, अगर आप ये पकड़ पाएंगे तो आप रेशो तक पहुंच पाएंगे। जैसे आपको कुछ नहीं करना, ये रेशो यहां पर ही खत्म हो जाता है 5। अब अपने को जो डाटा दिया गया है उसे रिलेट करो और अपने आंसर तक जाओ। चलना केवल क्वेश्चन के साथ साथ है, ना तो क्वेश्चन से आगे निकलो न क्वेश्चन से पीछे रहो। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के साथ साथ चलते रहो और आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। देखिए कैसे, आंसर तक कैसे जाओगे, आपको दिया गया है 27 दे दिया है। अब अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर पूछ ले आपको सम ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ ले, इंडिविजुअल ए बताओ, तो आप बता सकते हैं बेटा वही चीज आ गई। आपके पास क्या होंगे, 4 एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है। सर 4 एलिमेंट्स का मतलब क्या, सर आपके पास होने चाहिए ए बी, सम ऑफ ए प्लस बी और
डिफरेंस बिटवीन ए माइनस, ये चीज आपके पास होना ही चाहिए, यानी ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनमें से एक डाटा होगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि डाटा नहीं हो तो आप क्या कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल आइडिया लगा सकते हैं। तीन दोस्त बैठे, बता ए की उम्र कितनी होगी, बी की उम्र कितनी होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर डाटा नहीं हो तो एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। ये भी देखेंगे क्योंकि क्यों इम्पॉसिबल है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बेसिक के सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो बेसिक के सारे क्वेश्चन क्या है, देखो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है और इसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। कल मैं बेसिक कंसेप्ट का पूरा ओपनली आपको बता चुका हूं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा चुका हूं, स्कूलिंग और आपको कंपटीशन दोनों बता चुका हूं। देखो आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखी है एक अमाउंट दे रखा है बेटा, 5600 रुपए का अमाउंट दे रखा है और ए और बी कोई 2% रहे होंगे ए और बी, और उनमें ये बांटना है कितना बेटा, 9:5 में आपको बांटना है। अच्छा जी सर ये बांटना है और हमें क्या बताना है, अमाउंट ऑफ बी, बी की कुल राशि बतानी है। किसकी बतानी है बेटा, बी की अमाउंट बतानी है, बी की अमाउंट बतानी है। अच्छा आपको कंसेप्ट आपका क्लियर करवाया जा चुका है कल। अब देखिए उसको ही फॉलो करना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, केवल लैंग्वेज को पढ़ना है और पकड़ना है। देखो अपने को दिया है ए और बी का रेशो कितना बेटा, 9:5। अब वैल्यू जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही करना है बेटा, आपको बताया है जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही करना है। बी की आपको बतानी है, लेकिन अब आप देखिए अमाउंट टोटल कितनी थी, टोटल दे रखा है बेटा, डाटा में अपने को क्या मिला है बेटा, टोटल। हमारे पास क्या है बेटा, टोटल क्या है, अनुपात में टोटल बेटा है 14 हिस्सा बराबर है 5600 के, ठीक है बेटा। अपने को तो क्या निकालना है बेटा, 5600, 14 और 9, ठीक है। अपने को बी की निकालनी है, ये तो आएगी बेटा किसकी, ए का हिस्सा। ये तो किसका आया बेटा, ए का हिस्सा। 14 हिस्सा 5600 के बराबर है। देखो कैसे बेटा, ए और बी की टोटल है वो तो है 5600 और अनुपात में जो टोटल है वो आपके पास है 14 बराबर है 5600 के। ये आपको क्लियर, ये अगर आपको बनाना आ गया ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा, ये आपको बनाना आ गया ना बस, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। पूछा क्या है, बी की वही करना है बेटा 5600, और बाद में अपने को बी का रेशो देखना है, 5 हिस्से की वैल्यू निकालनी है। वो ही देखो बेटा अपने पास क्या है बेटा, 2000। अपना राइट आंसर क्या होगा बेटा, 2000। आपको मुझे लगता है ये इनिशियल क्वेश्चन सबसे स्टार्ट में यही क्वेश्चन किया था और आपको स्कूलिंग और एकेडमिक और कंपटीशन दोनों बताया था। दोनों में क्या हुआ था, मैंने कहा सपोज भी कर सकते हो 9x 5x, अपने को दिया क्या हुआ है 14x की वैल्यू दी हुई है 5600 और अपने x की वैल्यू निकालनी है, यहां पर 400 आएगी। ये बात अपने कर चुके हैं, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा क्या है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्या होगा कि आप एकदम परफेक्ट बन पाओगे, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। आपको मैं केवल कंसेप्ट क्लियर करा सकता हूं, आपका मैं इसका एग्जाम्पल देके अभ्यास करवा सकता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद से करनी ही होगी बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज आपको लगानी ही होगी, ठीक है। ये मैं सुनिश्चित कर लूंगा कि आपका जैसे टॉपिक क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दूंगा, सभी क्वेश्चन के मिक्स, सभी टाइप्स के मिक्स। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। सोहन, मोहन तथा रोहन क्रमशः 3, 4 और 8 के अनुपात में 450 रुपए को बांटना है। देखो बेटा मैं सोहन को लिख देता हूं एस से, मोहन को लिख देता हूं एम से और रोहन को लिख देता हूं आर से, ठीक है। अब इनको बेटा 3:4:8 में बांटना है, ठीक है। कितने रुपए को, सर कह रहा है 450। अमाउंट कितना दिया बेटा, अमाउंट आपको दे दिया बेटा 450। कुछ नहीं करना बेटा, देखो सपोज करना चाहो तो सपोज कर लो। मेथड फर्स्ट में आपने क्या किया था, अगर सोहन की मान लेते हैं 3x, मोहन की मान लेते हैं बेटा 4x और रोहन की मान लेते हैं बेटा कितनी 8x, तो अपने को इनका सम दे रखा है बेटा कितना 450। 4 3 7 8 15x का मान दे रखा है अपने को 450। अब निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। x की वैल्यू निकलेगी 450/15, तो अपने को 30 वैल्यू मिल जाती है x की। अपने को क्या पूछा है, रोहन का धन बताइए। रोहन है वो 8x है, तो 8x की जगह 30 रखेंगे और 240 आंसर आ जाएगा बेटा, 240 आंसर आ जाएगा। क्या आप इससे क्लियर है? एकदम आपको चलना है पॉइंट टू पॉइंट। पर्सन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है और उसके बाद में आप ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको रेशो दे रखा है और टोटल दे रखा है, ये बेटा क्या है, टोटल है, बस ये पकड़ो और आंसर तक जाओ। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए आगे का 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि मासिक आय इतनी है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन वही है, इनिशियल क्वेश्चन है, लेकिन अब बचत और आय। लेकिन आपको एक मैं बात बता देता हूं बेटा, ये बात आप याद रखना, किसी की मासिक आय यानी इनकम के बारे में अगर बात करें ना, इनकम के बारे में बात करें तो वो होती है बेटा खर्च प्लस बचत। सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो बेटा एक चीज याद रखना, अगर आपको महीने के 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका आइडिया कैसे लगेगा, अगर आपको महीने के 100 रुपए मिल रहे हैं, 50 की आप चॉकलेट खा जाते हो तो बचे कितने आपके पास, 50। तो खर्च और बचत मिला के आपके पास आपकी इनकम बनी कि नहीं बनी, यही कंसेप्ट है। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको दे रखा है कॉस्ट और सेविंग में दे रखा है रेशो, खर्च अनुपात बचत में आपको दे रखा है बेटा रेशो 26:3। सर ठीक है, हम पकड़ गए। अच्छा, इसने दे रखी है मासिक आय, मासिक आय अभी बता दिया मैंने बेटा क्या है, ये टोटल है बेटा, टोटल। बस लैंग्वेज को पकड़ना है, आपके साथ मैंने क्या दिया, लैंग्वेज में 420 होगी, आपको लैंग्वेज पकड़ना है और उसके बाद में क्या करना है बेटा, आंसर तक जाना है। कंसेप्ट अपना वही रहेगा, कंसेप्ट देख लो, कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं हो रहा। ये आपको दे रखा है और ये दे रखा है बेटा कितना, 7250। यानी अब क्या है, अब अपने को क्या है वही फॉलो कर लो बेटा। देखो 26x 3x बराबर 7250, अपने को x की वैल्यू निकालेंगे तो 7250 बटे में 29। अब देखो बेटा, अब ये कितने पे जा रहा है, देखो कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, देखेंगे 7250 है, ठीक है, तो ये कटेगा अपने बेटा कितने पर कट रहा है, 5 पे, देखो 5 45 4, देखो बेटा 58 2 पे, ठीक है, कितने बचे, कितने बचे, ये बच गए बेटा 60 और 4 और 14 145 और 29 5 250 अपना ये आ गया बेटा। ठीक है, अब अपने को पूछ रहा है उसकी मासिक बचत कितनी होगी, मासिक बचत कितनी होगी बेटा। मासिक बचत निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना अपने को, मासिक बचत का x की वैल्यू अपने कितनी मानी थी, मासिक बचत को कितनी मानी थी बेटा 3x, और ये अपना कितना आ गया बेटा 750। क्या क्लियर है क्या बेटा, एकदम क्लियर है, चलते चलो बढ़ते चलो। ठीक है बेटा, अब ये जब अनुपात रेशो का टॉपिक स्टार्ट किया था तब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेशो होता क्या है बेटा, रेशो को हम फ्रिक्शन में लिख सकते हैं क्या, आपने बोला था सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था रेशो का मीन क्या होता है मेरे बच्चों, मीन होता है डिवाइड करना, यानी a डिवाइडेशन b। अब a डिवाइडेशन b का मतलब हुआ 9:19 दे रखा है, इसको भिन्न में लिखो, यही होगा, और ये मिलेगा आपको इसमें। ठीक है बेटा, ये मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, का अनुपात क्या होगा। अब आप ये बोल सकते हो सर इसका तो अनुपात दिया हुआ है, ये कैसा क्वेश्चन है, तो बेटा ये पूछ रहा है आपको सरल, सरल करना, सरलीकरण समझते हो क्या बेटा, सिंप्लीफाई करना समझते हो क्या, सिंप्लीफाई करना समझते हो क्या, ये क्या है बेटा। तो देखो अपने को दे रखा है, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है, अपने को क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब क्या है, लघुत्तम समावर्त लेना पड़ेगा। लघुत्तम समावर्त कितना आएगा बेटा, इसका 12 आएगा। कैसे अलग अलग निकाल सकते हैं ये, ठीक है सर, ठीक है, और ये हो गया बेटा कितना 12, कर दो बेटा अलग अलग मल्टीप्लाई करो, कैसे, ये देखो बेटा, ये देखो 6 4 और 3, क्या आपको मिलेगा, ये पूछ रहा है बेटा, एक्चुअल में रेशो पूछा है अपने से 6 4 और 3 का, ये रेशो अपने से पूछा है। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, मध्य का अनुपात 5:3 है, फर्स्ट और सेकंड का रेशो दे रखा है बेटा 5:3।
और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो बेटा 5x इंटू 3x दे रखा है अपने को कितना 135। कुछ नहीं करना 15x स्क्वायर आ रहा है बेटा 135, x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 135 डिवाइड बाई 15 9, x की वैल्यू आएगी बेटा अपने पास 3। अपने को क्या पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या जिसके साथ एक तो संख्या आएगी, फर्स्ट संख्या आएगी 5 इंटू 3 यानी 15, सेकेंड आएगी बेटा 9 इंटू 3 बराबर 27 मिलेगी। ये अपने पास बेटा दो संख्याओं का गुणनफल देखो बेटा 5 इंटू 3 हो गया और 3 इंटू 3 9, ये क्या है बेटा इसका रेशो कितना था 3, 3 इंटू 3 यानी 9, ये आपको आंसर होगा। अब चलते हैं आगे के और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का मध्य अनुपात 1:2:3 है, इनके वर्गों का योग 56 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, तीन संख्या आपको ये तीन संख्या है, रेशो दे रखा है 1:2:3 का योग 56 है, वर्गों का योग माना पहली संख्या क्या आएगी बेटा x 2x और 3x। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है बेटा इनके वर्गों का योग बनाओ बेटा, x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर आपको दे रखा है बेटा 56। कुछ नहीं करना 14x स्क्वायर बराबर है 56, x स्क्वायर का वैल्यू आ गई कितनी 4, x की वैल्यू आ गई बेटा 2। पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या होगी बेटा 6। फिर एक संख्या और आएगी, देखो पहली संख्या आ जाएगी बेटा कितनी 2, दूसरी संख्या मानी थी अपने 2x 2 इंटू 2 यानी 4, और तीसरी संख्या मानी थी बेटा 2 इंटू 3 यानी 6। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा, ये अपना आंसर होगा 6 बड़ी संख्या होगी। चलें बेटा आगे की ओर, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा सेकंड टाइप का, ये क्वेश्चन है सेकंड टाइप का, ये क्वेश्चन हम करेंगे अब टाइप सेकंड करने के बाद में। देखो बेटा ये देखो किन्हीं दो संख्याओं के अंतर योग गुणनफल के मध्य अनुपात 1:7:4 है, तो ज्ञात करें। ये भी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए बेटा एक ये भी टाइप, ये टाइप अभी करने वाले हैं। A:B अपने को दे रखा है 2:3, B:C अपने को दे रखा है 4:5। अब अपने को पूछा क्या है, कमांड पूछा है, अलग अलग रेशियो दे रखा है, A का अनुपात दे रखा है B के साथ, B का अनुपात दे रखा है C के साथ। अपने को क्या करना है बेटा, अलग अलग रेशियो दे रखा है और अपने को कमांड करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखो मेथड फर्स्ट, कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान से देखना है बस। एक तो होता है बेटा देखो A और B, A:B:C पूछा है, अपने को दे क्या रखा है बेटा 2:3, ये अपने को दे नहीं लिखा आगे, ठीक है। अपने को यहाँ पे जगह चाहिए, खाली दे रखी है। अब यहाँ पर दे रखा है अपने को 4:5। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा A B C का, तो एक तो ये काम करना है, ये तो कंपटीशन लाइन की बात। कंपटीशन लाइन की बात क्या है बेटा, इस खाली जगह को भरेगा पास वाला, पड़ोसी क्या करेगा, पड़ोसी अपने पास वाले खाली प्लाट में मकान बना लेगा कि नहीं बना लेगा, वही कंडीशन है। ये तो बेटा हो गया 3, और ये इसके पड़ोस में कौन है खाली जगह के 4, तो ये आ गया बेटा 4। अब क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 12 और 15 चलेगा क्या बेटा। अपने को क्वेश्चन में पूछा था यही, ये अपना बेटा टाइप सेकंड इसको लगा लेना बेटा, ठीक है। अपने को क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड क्या है बेटा, A:B दे रखा है आपको कितना बेटा 2:3, B:C दे रखा है अपने को कितना बेटा 4:5। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन डिजिट क्या है, कॉमन अल्फाबेट क्या है, तो आपको मिलेगा बेटा कॉमन है सर, इसमें भी B है लेकिन इसमें भी B है, लेकिन यहां पर बेटा क्या है 3 और 4 है। अब इसको अपन सेम बना लेते हैं, तो क्या ये कमांड में लिख सकते हैं क्या, देख लेते हैं, अगर होगा तो कर लेते हैं। देखो बेटा यहां पर तो है 3 और यहां पर है 4, मैं ऐसा करता हूं बेटा, इसको तो पूरे को मल्टीप्लाई करा देता हूं बेटा इससे 4 से, क्योंकि इसके पास 4 नहीं है और इसके पास 3 नहीं है, इसको करा देता हूं बेटा 3 से। सर करवा दिया, लो तो फिर क्या आया बेटा, ये तो आ गया बेटा 8:12। B:C कितना आ गया बेटा, B:C आ गया सर 12:15। क्या आ गया बेटा, B:C आ गया बेटा 12:15, 12:15। अब देखो बेटा क्या दोनों अल्फाबेट कॉमन है, जो उनके नंबर्स भी कॉमन है क्या अनुपात में, बिल्कुल सर कॉमन है। तो लिखने में क्या दिक्कत है बेटा, 8:12:15। क्या बेटा अपन जो निकाल रहे थे कंपटीशन से, जो एक लाइन में जो आंसर निकाल रहे थे वो
अपने एकेडमिक में जो यूज करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करके अपने को क्या करना है बेटा, एकदम इसको क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है, एकदम इक्वल। जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन नंबर है, फैक्टर नहीं सॉरी, जो कॉमन नंबर है, जो अल्फाबेट में कॉमन है, उसका जो अनुपात में डिजिट है ना वो इक्वल होना चाहिए। देखो मैंने इसको 12 बनाया, इसको 12 बनाया, ठीक है, ये आपका बेटा क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से देखिए इसको। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है बेटा, एक चीज और देखिए। अब अपने को करना है बेटा, इसको टाइप को ध्यान से समझिए। अगर अब वैल्यू दे दे अपने को a अनुपात b, इस तरीके से भी दे सकता है, b अनुपात c भी दे सकता है, और c अनुपात d भी दे सकता है। तो अपने को पूछ सकता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। लेकिन इस पे जाने से पहले आपको एक बेटा क्या पढ़नी पड़ेगी, एक लैंग्वेज वाला कंसेप्ट देखिए। अपन लैंग्वेज के क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन और देखिए। अगर आपको कह दे, अगर मैं कहूं आपको ये कह दे कि सर कि बेटा आओ और ये बताओ कि 7 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन a एंड b। अपने को ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें रेशो नहीं है सर, रेशो नहीं है, कैसे नहीं है? रेशो छुपा हुआ है बेटा, कंसेप्ट वही रहेगा, रेशो छुपा हुआ है। तो कैसे करेंगे बेटा? अपने को कुछ नहीं करना, अपने को चलना है केवल रेशो के कंसेप्ट पे। रेशो का कंसेप्ट मैं आपको बता के आया था, a रेशो b होता है, उसको अपन a b लिख सकते हैं, वही चीज है बेटा। अब मेरे को ये बताओ a और b है, मैं अल्फाबेट को अल्फाबेट के नीचे ले आता हूं बेटा, और ये चलेगा क्या? ये चलेगा क्या? तो चलेगा, तो फिर आपका आंसर तक आपको लेके जाएगा। कैसे सर? इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b, और इसको लिख सकते हैं 2 अनुपात 7। क्या यही आंसर था बेटा? क्या यही आंसर था? क्या इसी की खोज में हम निकल पड़े थे? ये क्या हुआ बेटा? केवल लैंग्वेज के साथ खेला है, केवल लैंग्वेज के साथ। अपने साथ ये भी हो सकता है। कैसे? एक ये भी क्वेश्चन देख सकता है बेटा कि अपने को दे सकता है 25% ऑफ a इक्वल टू 15% ऑफ b, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन a एंड b। क्या इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें भी रेशियो छुपा हुआ है, वही चीज करनी है। 25% ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब ही होता है मैथ में गुणा, मल्टीप्लाई। देखो बेटा लिख दिया a, इधर आ गया बेटा 15% इंटू b। दोनों तरफ मैंने कहा था दोनों साइड काट छांट कर सकते हो उतनी करो, जितना सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो उतना करो। परसेंट हटा दिया सर, परसेंट हटा दिया तो अपने पास इधर तो आ गया 25a और 15b। क्या ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया? क्या नहीं बन गया बेटा? बन गया। ले आओ, a बटा b बराबर 15, 25, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 3 और 5 5, a अनुपात b आपको मिलेगा बेटा 3 अनुपात 5। क्या हम पहुंच गए? इनिशियल कंसेप्ट पर आ गए। अब अपने पास जो डाटा होगा उसको कर लेंगे। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाई की जो भी चीज है वो समझ में आ रही होगी। जो भी मैं टाइप, जो भी इनिशियल और इसमें लैंग्वेज के साथ जो भी खेल चल रहा है उसको समझाने में पूरी तरह सक्षम रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है, आप इस चैनल से जुड़िए, संस्था परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वॉइस की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेक्निकल टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, हेल्पफुल रहेंगे हम आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, लंबी यात्रा है, साथ साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच।